नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। जुबान संभालिए साहब, ये हम क्यों कह रहे हैं वो आपको अब कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दरअसल आज अशोकनगर में कांग्रेस का एक आंदोलन हुआ, लेकिन यह आंदोलन अब उनके ही नेताओं के विवादित बयानों की वजह से सियासी रडार पर आ गया है। बीजेपी को भी बैठे बैठाए एक सियासी मुद्दा मिल गया और बीजेपी ने विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और अब इन विवादित बयानों की वजह से कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ रही है। पूरा मामला जानिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। इसका आंदोलन बना सियासी अखाड़ा, कांग्रेस विधायकों के विवादित बयान, बीजेपी ने थर्ड जेंडर और महिलाओं का बताया अपमान, कांग्रेस ने विवादित बयान पर दी सफाई। अशोकनगर में कांग्रेस के अपने आंदोलन से बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यह दांव कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ गया। दरअसल मंच पर मौजूद दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिस पर अब सियासत गर्म हो गई है। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। कांग्रेस का आंदोलन अब सियासत का अखाड़ा बन गया। मंच से एक नहीं, कांग्रेस के दूसरे विधायक ने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान देते हुए कहा, यदि जनता ने हाथ के पंजे वाली बटन दबा दी और कांग्रेस की सरकार बन गई तो चमड़ी फाड़ कर भूसा भर दूंगा। और जिसने अपना पंजे वाला बटन दबा दिया और कांग्रेस की सरकार बना दी तो जीतू पटवारी जी तो दूर की बात है, मैं उनकी चमड़ी में भूसा काट दूंगा। जीतू पटवारी जी तो बाद में आएंगे, फूल सिंह मरैया उनकी चमड़ी काट के भूसा ना भर के मेरा नाम बदल देना। अपने नेताओं के विवादित बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से सफाई सामने आई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि विधायक ने गुस्से में आकर आवेश में ऐसा कह डाला। हमारे विधायक की यही व्यथा थी। सब जानते हैं आजादी में किसने साथ दिया था। जब किसी व्यक्ति के दिल में और दिमाग में गुस्सा आता है तो आवेश में वो गुस्सा भी बाहर आता है, क्योंकि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया हो, अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ शब्द निकल के बाहर आते हैं और वही व्यथा हमारे विधायक साहब सिंह गुर्जर की आई। अब ठीक है, आप उन बातों को लेकर अपना गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन जनता सब समझती है कि आजादी की लड़ाई में किसने साथ दिया और किसने कायरता दिखाई। कांग्रेस विधायकों के विवादित बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक ने कमलनाथ, अजय सिंह, अरुण यादव के लिए विवादित शब्द का उपयोग किया। कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए, उनको हिजड़ा कह रहे हैं। जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हो, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हो, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कहा गया है तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से ये निंदनीय है। कांग्रेस का आंदोलन सियासी तौर पर विवादों में घिर गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका और अब इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने दबी जुबान में अपने नेताओं का समर्थन तो किया, लेकिन उनके बयान पर अब सफाई भी देना पड़ रही है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि आखिर ये बयान जो दिया गया था कांग्रेस विधायकों द्वारा, इस पर जमकर सियासत क्यों हो रही है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। मौसम बिसेन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है। अमित चौरसिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और अक्षत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया अमित जी आपसे कि कई बार होता है नेता इस तरह के बयान देते हैं कि कार्यकर्ताओं में एक अच्छा खासा उफान भी आए और कार्यकर्ता भी गदगद हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत भाषा की मर्यादा भी रखनी पड़ती है। फूल सिंह बरैया पहली बार तो ऐसा विवादित बयान नहीं दे रहे हैं, पर इस तरह से बोलना था क्या कांग्रेस के ही मंच से? विवेक जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार भाषा की मर्यादाएं थोड़ी आगे निकल जाती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जब सरकार और सत्ता में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब इस अमर्यादित भाषा बोलते हैं, जैसा भी कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान आपने और हमने सबने सुना, जिसकी पूरे प्रदेश में आलोचना भी हुई। लगातार केंद्रीय नेतृत्व अन्य प्रदेशों के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में हो जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मन में चुभती है। और वो पीड़ा जो जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रशासनिक अराजकता का माहौल हो चुका है, सर्विस बुक को कोड ऑफ बुक को एक दरकिनार कर दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो मनुस्मृति और मनुवादी विचारधारा से जो बनी हुई किताब है उसको हाथ में रख लिया गया अधिकारियों द्वारा, और जिस तरह का आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, शोषित वंचित तबकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, तो मन कहीं ना कहीं पीड़ा और व्यथा से भर जाता है। और उसी पीड़ा में आके, आवेश में आके, आक्रोश में आके कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं। मैं मानता हूँ कि साहब सिंह गुर्जर जी ने जो कहा वो थोड़ा गलत था, हाँ। लेकिन आवेश और आक्रोश का क्या करेंगे विवेक जी, जब आपके सामने अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं। आप देखिए, पीड़ित पक्ष को आपने दबा दिया। एक वो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री 16.5 वर्ष रहे, शिवराज सिंह चौहान जी, जब विधानसभा चुनाव में आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन होता है तो उन्होंने गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उस आदिवासी परिवार को अपने घर बुलाते हैं, सीएम हाउस में लाते हैं, तमाम मीडिया हाउस उसको दिखाता है। शिवराज सिंह चौहान जी चरण वंदना करते हैं, पांव पकड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, हमारे भी मुख्यमंत्री, पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने प्रशासनिक गलतियों को छुपाने की जगह, उस प्रशासनिक अराजकता को कंट्रोल करने की जगह आप उसी पीड़ित व्यक्ति पर दबाव प्रभाव दब लगा देते हैं और उससे आप एक एफिडेविट लगवाते हैं। और वो मूक प्रशासन स्वयं कलेक्टर साहब से अनुमति लेके स्पीकर पे, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बात कर रहे थे, मैं पूरी बात कर रहा हूँ विवेक जी, फिर आपकी बात सुनूंगा, और उनसे अनुमति लेकर बात करते हैं और कलेक्टर महोदय के पूरे संज्ञान में वो विषय रहता है कि किस तरह उस पीड़ित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ और एक मानवता का क्रूरता उसके साथ हुई। और उसके बाद क्या होता है कि आप स्वयं जीतू पटवारी जी पे प्रकरण दर्ज कर देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब एक दलित शोषित पिछड़े वर्ग पे, कहीं पे भी सरवरा वर्ग पे जब अत्याचार या किसी प्रकार की मानवता क्रूरता होती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की घटना क्यों नहीं हो, तो क्या उसमें पीड़ित व्यक्ति के लिए इंसाफ मांगना गुनाह हो गया? क्या आघोषित आपातकाल लागू कर दिया मध्य प्रदेश में कि हम बात नहीं कर सकते, हम अपना दर्द नहीं रख सकते हैं? और फूल सिंह बरैया कौन है? वो तो उसी बिरादरी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं जिस समाज का आज सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा सरकार में हो रहा है। तो अगर उनकी पीड़ा निकल के सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि आज प्रशासनिक अधिकारी सर्विस बुक का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जिस संविधान की कानून की शपथ लेके कुर्सी पे बैठे हैं उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की पीड़ा और आक्रोश निकलकर मंचों पर सामने आता है विवेक जी। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कुछ शिवराज सिंह चौहान जी जब चुनाव में थे तो पटवारी जी के मंच से क्या ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये आवेश में आकर दिया हुआ बयान है। मौसम जी का अब हम रुख करते हैं और पूछते हैं उनसे कि मौसम जी क्या कहेंगी? अब ये आवेश में आकर दिया हुआ बयान है और अमित जी ने उस बात को कहा है, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता का जो हम बयान सुनवा रहे थे वो भी इसी बात को कह रहे थे कि अराजकता के खिलाफ ये रैली थी और वहां पर जो बयान दिया गया वो आवेश में आकर है। मौसम जी, पहली प्रतिक्रिया। आज अशोकनगर में जो घटना हुई है, एक तरफ कांग्रेस न्याय यात्रा के रूप में यात्रा निकालती है, वहीं देखने में आता है कि उनके लगातार एक दो नहीं अनेक ऐसे नेताओं के विवादित बयान हम सबके सामने आते हैं। एक नेता कहते हैं गोली मार दो, एक नेता कहते हैं कि ऐसे अमानवीय शब्द जो असंवैधानिक है, असंवेदनशील है और अशोभनीय है, असभ्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो वाकई जहां हमारी महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और साथ ही राष्ट्रवाद के लिए भी आघात है, उनके लिए अपमानजनक है। तो मुझे लगता है न्याय यात्रा में जिस मंच से अगर न्याय की बात होनी थी, चूंकि एक और
जहां अगर जीतू पटवारी जी पे मर कायम हुआ है, उन पर एफआईआर हुई है, तो उसके लिए रास्ता सड़क का नहीं, उसके लिए रास्ता कानून का है। वो कोर्ट में जाकर कानून में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी स्पष्टीकरण दे, न कि इस दबाव की राजनीति। क्योंकि वही फूल सिंह बरैया जी जिन्होंने आज चिथड़े उड़ाने की, भूसा भरने का बड़ा बहुत ही अमर्यादित बयान दिया। एक दिन वो कहते हैं पटवारी तो छोड़ो, मैं ही कलेक्टर एसपी के चमड़ी में भूसा भर दूंगा अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। यही तो कांग्रेस का असली चेहरा है, जो आज मंच के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है कि किस तरह दबाव देकर राजनीति करना। शासक भी पिछले दिनों उनके नेता जीतू पटवारी जी का भी बयान आता है कि गिन दिए जाएंगे, नाप दिए जाएंगे। पिछले दिनों इनके फूल सिंह बरैया जी का बयान आता है कि बलात्कार हमें स्वीकार है। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ ये कहते हैं हमारे आजादी में सबसे ज्यादा सहयोग कांग्रेस का रहा, लेकिन आज कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा, उनकी सोच, उनकी अराजकता फैलाने की नीति सब तरफ है। हमारे साथी यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस आज की इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि इन्हीं के नेता हैं जिनके ऊपर लव जिहाद जैसे मसलों में, जो इंदौर के फरार है, उन पर पैसा लेने का, फंडिंग का आरोप है। ऐसे तमाम तरीके के अटकलें, और इसीलिए आज कानून को ताक पे रखकर संविधान, जिसका मूल उद्देश्य समता और गरिमा है, आज इस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझे लगता है संविधान की एक तरफ यात्रा निकालने वाली, क्या ये वही कांग्रेस है जो महिला सम्मान की बात करती है? क्या ये वही कांग्रेस है जो भारत जोड़ो की बात करती है? एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी लाल डायरी उठाकर संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन इनके ही नेता मंचों से संविधान की धज्जियां उड़ाना करते हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सार्वजनिक रूप से उनके नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, अब हम रुक करते हैं अक्षत जी का। अक्षत जी, आपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना। सीधी बात यह है कि मंच से इस तरह का भाषण, ठीक है, जीतू पटवारी जी के ऊपर ये जो मर्ग कायम किया गया था, इसका विरोध हो रहा था, लेकिन फूल सिंह बरैया और दूसरे जो विधायक थे साहब सिंह गुर्जर, मंच से इस तरह का बयान दे रहे हैं। और पहली लाइन ही मैं उनके बयान की पढ़ सकता हूं इस टीवी चैनल पर, जो मर्द थे वो जंग में गए। इसके बाद की लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा। इस तरह का बयान देना कितना सही है? ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह का बिल्कुल खुलकर ही अब बोलेंगे तो क्या बचेगा? वो जो 2-3 शालीनता के शब्द बचे हुए रहते थे, अब सब कुछ खत्म होगा फिर। इस तरह की मतलब वो विधायक स्वयं थे वो, और जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो इसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और इस तरह के सार्वजनिक मंच पे जहाँ पर उनके वरिष्ठ नेतागण भी बैठे हों, वहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से उचित है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी शुरुआत में ही कहा कि संयमित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो जनता आपको देखती है, आपके कहे हुए का वो संज्ञान लेती है, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जब मेरे कहे का जनता पर असर होता है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो किस तरह का संदेश जनता के बीच में जाएगा। ठीक है, आप जिस विषय को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जी। वो विषय की इससे तो उस विषय की गंभीरता भी कम हो गई। जिस मुद्दे को लेकर आप वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उस विषय पर अब बात ही नहीं हो रही है। अब ये उनकी भाषा पर पूरा आपका जो नैरेटिव था वो भाषा पर शिफ्ट हो गया है, तो जो उद्देश्य था उससे भी डिरेल हो गए हैं। तो सार्वजनिक जीवन में भाषा की संयम होना ये बहुत आवश्यक है। और जो फूल सिंह बरैया जी ने कहा, एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसे नाम दिया न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम। न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम में कहीं ना कहीं नेताओं की बयानबाजी तो ऐसी होनी चाहिए थी जो आलोचना भी सधे हुए शब्दों में करे। न्याय यात्रा में न्याय संगत भाषा भी होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं। और जो क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए आवश्यक होता है कि वो उस तरह का गंभीरता भी वहां पर प्रदर्शित करें। और जिस बात को लेकर वो कह रहे थे कि संघ का उल्लेख आया है, ठीक है, कांग्रेस का आजादी में पूरा योगदान रहा है उस समय, क्योंकि एकमात्र संगठन कांग्रेस ही था जी, वो एक जन आंदोलन बन गया था। लेकिन अगर कांग्रेस ने आजादी दिलाने में योगदान दिया है, तो आज के ये नेतागण इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उससे पानी को फेर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। उनकी पुण्याई को आप आज धो क्यों रहे हैं? जी।
अब ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो अमित जी रहेगा। देखिए, आप बिल्कुल आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था, एफआईआर का आप लोग विरोध कर रहे थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थे, सब अच्छी बात है, आपकी पार्टी के तमाम लोग वहां पर थे। लेकिन मंच से अब देखिए ना, जो बात अक्षत जी कह रहे थे बिल्कुल सही थी कि ये जो पूरा मामला था वो जीतू पटवारी की गिरफ्तारी का विरोध था, लेकिन अब ये जो बयान दे दिए गए, अब पूरा फोकस सभी का इस पर आ गया है। तो विवेक जी देखिए, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई, मेरे को लगता है मेरे साथी पत्रकार मित्र ने उन सब चीजों परिस्थितियों को नहीं देखा। तमाम विधायकों की गाड़ी रोकी गई, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अशोकनगर की पूरी सीमा क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आज अपना आक्रोश जाहिर करने और न्याय सत्याग्रह के आंदोलन में भाग लेने वहां जा रहे थे। और हम तो गांधीवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, गांधी जी का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हमने कभी हिंसा को आधार माना ही नहीं, हमने हमेशा अहिंसा को पथ पे आगे बढ़े। और मेरी बहन मौसमी जी तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पे लगा रही है, लेकिन उनको अपने उन नेताओं का भी थोड़ा स्मरण कर लेना चाहिए जिन्होंने लगातार इस देश की मर्यादाओं को तार तार करा, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय रहे हो, सांसद आलोक शर्मा जी हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, उमा भारती जी, नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, पद्मोमिन सिंह तोमर, रामेश्वर शर्मा, स्वयं विश्वास सारंग जी के बयान उन्होंने सुने जब विपक्ष में 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय जी ने कि मैं आग लगा दूंगा पूरे प्रदेश में, ये कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था। उस समय क्या हुआ, उस समय कहां गई थी मौसमी जी? तो मैंने कहा जैसा कि विवेक जी की एक आक्रोश पनपता है, एक आवेश में आके नेता अपनी बात कह देते हैं। यही अनुराग सिंह ठाकुर जो सदन में सबसे बड़े नेता है, क्या कहा था, गोली मारो सालों को। आज वो उस नारे पे क्या कहेंगे, ब्रजभूषण सिंह के बयानों पे क्या कहेंगे? तो तमाम भारतीय जनता पार्टी, और जैसे मैंने कहा स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरह से लगातार भाषा गिराते चले जा रहे हैं, इतने बड़े सर्वोच्च पद पे वो बैठे हैं, लेकिन जिस तरह के तंज अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस को लेके कहा मंचों पे, तो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा कौन गिरा रहा, शुरुआत किसने करी? खुद भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता गिरा रहे हैं, और फिर कांग्रेस से अपेक्षा रख रहे हैं। और किन विषयों पे आप अपेक्षा रख रहे हैं? आप एक आदिवासी समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, शोषित वंचित तबके के साथ लगातार अत्याचार पूरे प्रदेश में हो रहा है। बच्चियों के साथ, आदिवासी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक गैंगरेप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2024 का आंकड़ा बताता है कि 7,000 से अधिक प्रकरण दर्ज हुए बलात्कार के। हम एनसीआरबी के आंकड़े उठाएं तो दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले पायदान के ऊपर है। प्रशासनिक अराजकता की बात करें तो प्रशासन जो है आज गुलाम तंत्र बन के रह गया मोहन यादव जी के अंडर में। तो इस तरह से न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? एक खाकी वर्दी जब पहन के पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा होता है तो एक आम जनता के अंदर विश्वास जागता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, ये व्यक्ति मुझे न्याय दिलाएगा। और आज वो व्यक्ति क्या कर रहा है? आज वो व्यक्ति शासन प्रशासन की कठपुतली बन के खड़ा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि एक तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जब आदिवासी सभ्यता पे मूत्र विसर्जन होता तो अपने घर बुलाते हैं, पश्चाताप करते हैं, पांव पकड़ते हैं। हालांकि एक नोटंकी थी, आडंबर था, हम भी देख रहे हैं आज। लेकिन एक मोहन यादव जी है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जगह उसी पीड़ित पर दबाव बना के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर प्रकरण दर्ज करवाते हैं। आज अशोकनगर मुंगावली में ऐतिहासिक प्रदर्शन था कांग्रेस का, ठाकुर जयवर्धन सिंह जी के आह्वान के ऊपर हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे, लेकिन प्रस्तुत प्रशासन ने क्या किया? बैरिकेडिंग लगाए, विधायकों को अपमानित किया, दुर्व्यवहार किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में गाड़ियां रोकी गई, टायरों की हवा निकाली गई। तो यह आक्रोश पनपा था विवेक जी, आप इस पर मन भी तो समझिए। विधायक जी का जो आवेश था, जिनका जो कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम जब पूरा देश निर्णायक लड़ाई लड़ा था, जब आरएसएस क्या कर रहा था? अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर रहा था, अंग्रेजों से वजीफा ले रहा था। अच्छा, ये बताइए कि अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि साहब विधायकों की गाड़ी को रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया, तो वीडियो है सोशल मीडिया पे डले हैं विवेक जी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जाइए, एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, सब दूर डाले हमने। चलिए अभी मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। पूरा काफिला निकलाया। और ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसमें जवाब ले लेता हूँ। सत्तारूढ़ दल से मौसम जी भी हमारे साथ है। मौसम जी सीधा कहना, अमित जी आऊंगा मैं आपके पास, अमित जी आऊंगा। एक बात में और रखता हूँ आखिरी। हाँ बोलिए। हमारे गोविंद सिंह जी पूर्व विधायक लाहौर के सबसे बड़े नेता, जो 35 वर्षों तक लगातार विधायक रहे, उनके घर पर पुलिस ने किस तरह अराजकता मचाई थी? बुलडोजर लेकर खड़े हो गए हमारे कांग्रेस के नेताओं घरों में। जवाब ले लेते हैं। दमनकारी थी। साफ तौर पर अमित जी का ये कहना है कि आज कांग्रेस विधायकों को वहां पर नहीं जाने दिया गया और जिले की सीमा रेखा से पहले उन्हें रोक दिया गया, और पुलिस ने, प्रशासन ने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के विधायकों को क्यों रोका जा रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जानबूझकर
जीतू पटवारी पर जबरदस्ती ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पीड़ित पक्ष का बयान, उसका जो पूरा मामला था उसे नहीं सुना गया और आनन फानन में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। देखिए, जैसा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो घटनाक्रम चला, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था। दुर्व्यवहार प्रशासन के लोगों ने हमारे पुलिस महकमे ने नहीं किया। अनेक ऐसे वीडियो हैं जिसमें इनके ही नेता लोग उन पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। इस तरह चूंकि व्यवस्था बनी रहे, इसलिए एक जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि सबकी चेकिंग के होकर जाए। जो बात कठपुतली की हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ 18 महीने का वो शासनकाल, जब इन्हीं के नेता आदरणीय कमलनाथ जी लिस्ट बनाया करते थे और कहते थे सबको गिन देंगे, नाप देंगे। आज चूंकि संविधान के दायरे में रहकर सरकार के अधीनस्थ होकर हमारा सारा प्रशासन तंत्र काम करता है और इसीलिए सरकार की योजनाओं, नीतियों और कानून के दायरे में काम करता है। उनको ये कह देना कि कठपुतली बन गए, ये कहीं ना कहीं उनकी आड़ में संविधान का पुनः अपमान हमारे कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। आज जो घटनाक्रम चला, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये वही कांग्रेस के लोग हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब इनके नेता राहुल गांधी बयान देते हैं कि हमारा आरएसएस है वो आतंकवाद का घर है, कहते मनुस्मृति उनका संगठन, उनका संविधान है। इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर जी नीच भाषा का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं। इनके एक नेता हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपत्नी का दर्जा देकर इस प्रकार से अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तब कांग्रेस को अपने चश्मे से वो सब बातें क्यों नहीं दिखती, कानों से सुनाई क्यों नहीं देती? बात ऐसी है कि आज कांग्रेस अपने मूल भाव से, मूल ध्येय से भटक चुकी है। लगातार हार का सामना करने के कारण आज कांग्रेस अर्श से फर्श तक पहुंच चुकी है और इसीलिए अब इनके पास न तो कोई मुद्दा है, न तो नेता है, न तो नीति है, न तो नियत है। आज यह भी पूछना चाहेंगे कि बड़े कांग्रेस के नेताओं ने आज के कार्यक्रम से क्यों दूरियां अपनाई? इनकी गुटबाजी खुलकर सामने उजागर है। कांग्रेस आज हाशिए पर है, कोई मुद्दा नहीं है। जिस लोधी परिवार की बात जो आज जिसको लेकर एफआईआर जीतू पटवारी जी पर हुई, ये हमने नहीं, पीड़िता ने खुद उस लोधी परिवार ने एफिडेविट प्रस्तुत करके अपनी बातों को रखा है और उसके माध्यम से कहा है कि जबरन प्रलोभन देकर जीतू पटवारी जी ने, क्योंकि जीतू पटवारी जी के द्वारा ये कहा जाना पहली बार नहीं है, इन्हीं की अपने भाजपा के नेताओं की चिंता कीजिए, अपने देव दुर्लभ दरी बिछाओ कार्यकर्ताओं की चिंता कीजिए जिनको हेमंत खंडेलवाल जी का मंच पर धक्के देकर और अपमानित करके हटाया गया। देखिए, ऐसे कहने जाए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मूल मुद्दे से भटककर कांग्रेस संविधान की हत्या कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। एक तरफ इनके नेता विदेशों में जाकर भारत का पक्ष रखते हैं, वहीं दूसरी ओर ये कांग्रेस के नेता हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति जी को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, संगठनों पर आघात पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, मैं राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक संस्कृति के विरोध में है और हमारे संविधान की गरिमा के खिलाफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, मौसम जी, अब मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए अक्षत जी का रुख करूंगा। अक्षत जी, एक सार्थक प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया कि इस तरह से तो कम से कम बयान नहीं दिए जाने चाहिए कि हम उस कार्यक्रम की चर्चा छोड़कर ये जो 2-3 शब्द कहे गए हैं, विवादित शब्द, इसी पर सबकी नजरें भी टिक गई। और क्यों ना टिके, क्योंकि देखिए, आप दूसरी पार्टी के लिए आलोचना कीजिए पर कहीं ना कहीं शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम का विषय भी आज वही है कि विवादित बयान जो सियासत का अखाड़ा बन गया आज जी। मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव था, जिस पर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर मुंगावली में सब इकट्ठे हुए थे। उस पर मुद्दा उसको उठाना चाहिए था, लेकिन वहां पर उठते उठते ये विषय जो है विषयांतर हो गया और भाषा पर पूरा विषय केंद्रित हो गया। तो सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो निश्चित रूप से इस बात पर चिंतन भी करेंगे कि जब हम जिस मुद्दे के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं वो मुद्दा जो है वो पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचे, उसके सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए लोगों के मन में उस बात को पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन भाषा की मर्यादा रखने की आवश्यकता तो सभी राजनीतिक पार्टियों को है और खास करके सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल सही और सार्थक बात अक्षत जी आपने कही और मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा
हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी पार्टी का पक्ष रखा। देखिए, हम भी यही बात कह रहे थे कि सियासत में बयानबाजियों का बहुत महत्व होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, मंच से नेता इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे कार्यकर्ता एकदम से ऊर्जावान हो जाते हैं और ये बयान सुनते ही उस वक्त वहां पर खूब तालियां बजने लगती है, खूब सुर्खियां बटोरी जाती है, पर ये बयान बड़े दूर तक चलते हैं। इसलिए नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सब नोट हो रहा है, नोटिस हो रहा है, आगे चलकर वो बयान कहीं गले की फांस ना बन जाए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।